वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सो विद द न्यू एनर्जी। लास्ट बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर दिया था। टोटल 9 सेशंस मैंने आपको दिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जैसे आप जानते हो नीट जेई मेन के सेशन है बच्चों। नीट जेई मेन का आज जो टॉपिक चल रहा है ना, वो है बच्चों लेक्चर नंबर 1 अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर। बच्चों लेक्चर नंबर 1 आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 से। फर्स्ट लेक्चर जेई मेन नीट के लिए। जैसे आप जानते हो हर सेशन में हम लोग कुल मिला के बच्चों करते हैं 5 क्वेश्चन एंड सॉल्व करते हैं यहाँ पे 5 डिफरेंट कंसेप्ट को। तो जैसे आप हमारी सीरीज जानते हो बच्चों कि यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड 5 कंसेप्ट सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, सो टेक योर सीट्स एंड टेक योर नोटबुक बच्चों, टेक योर पेन एंड प्लीज स्टार्ट द सॉल्विंग। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यूज ऑफ एनबीएस। अब ये एनबीएस होता क्या है? एनबीएस का मतलब होता है बच्चों एन ब्रोमोसुसेनामाइड। एन ब्रोमोसुसेनामाइड ये होता है बच्चों एनबीएस, एन ब्रोमोसुसेनामाइड। एन ब्रोमोसुसेनामाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट को समझो, तभी जाके कंसेप्ट दिमाग में जाएगा। ये आपको ब्रोमीन देगा एंड वो बेसिकली एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगाने के लिए एनबीएस बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। व्हाट इज द यूज ऑफ एनबीएस? सो एनबीएस यूज होता है एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन को लगाने के लिए। अगर एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन को लगाना हो तो किसको यूज करना पड़ेगा? एनबीएस का यूज करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। अब आपके पास बच्चों यहां पे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट Z इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। एक सीक्वेंस आपको यहां पे दी गई है, यहां पे एरो है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, यहां पर भी एरो है, ये भी ध्यान रखना। ओके, डन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Z। प्रोडक्ट Z आइडेंटिफाई करो। Z क्या होगा ये आपको ढूंढना है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। चलो शुरू करते हैं। इस तरह से कंपाउंड दिया गया, तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को लिखूंगा। ये है CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दूसरा एक कार्बन, वो डबल बॉन्ड में, उसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक और हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। ओके, डन। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको करना क्या है। एनबीएस लिया। अब एनबीएस होता क्या है? एन ब्रोमोसुसेनामाइड होता है। ये लिया मैंने एनबीएस। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन आएगा, ये हो गया एग्जांपल ऑफ एनबीएस, एन ब्रोमोसुसेनामाइड। ये आपको ब्रोमीन देगा। ब्रोमीन लगाना कहां पर है? इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे ब्रोमीन लगाना है। तो एक्स वाली प्रोडक्ट कौन सी बनेगी बच्चों? CH3, यहां पे आएगा बच्चों C, यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा बच्चों ब्रोमीन, यहां पे आएगा C, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड में CH2, उसके पास आएगा बच्चों एक और H। ओके, ठीक है ना। तो ये बना क्या? ये बना प्रोडक्ट X, ये बना प्रोडक्ट X। अब ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर बच्चों HCl का एडिशन करवाना है। HCl का एडिशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। वो भी किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी किसी भी अल्किल हैलाइड का एडिशन किया जाता है तो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों? इस टाइप के एडिशन को बोलते हैं एंटी मार्कोनिको एडिशन। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एंटी मार्कोनिको एडिशन। अब एंटी मार्कोनिको में करना क्या होता है? Cl को लगाना होता है सबसे स्टेबल वाले कार्बन पे। ओके, तो Cl को लगाना है सबसे स्टेबल वाले कार्बन पे। तो यहां पे डबल बॉन्ड की इर्द गिर्द एडिशन करना रहता है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड की इर्द गिर्द एडिशन करना है। तो ये वाला कार्बन हुआ 2 डिग्री, ये वाला हुआ 1 डिग्री। यहां से आपको मिलेगा बच्चों H+ प्लस मिलेगा Cl माइनस। जनरली ये रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे आयोनिक मैकेनिज्म नहीं होती, पर मैं आपको समझा रहा हूं तो उसे ध्यान से देख लेना है।
ये वाले Cl को आपको लगाना है यहाँ पे, ओके, ये वाले हाइड्रोजन को लगाना है यहाँ पे, ओके। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक ब्रोमीन, ओके, उसके बाजू में एक C, उसके पास Cl, उसके पास एक और H था, डबल बॉन्ड खुल गया, यहाँ पे आएगा CH3, ओके। इस टाइप से आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो होगा आपका Y, X मिला, Y मिला, ये आपको Y मिला, ओके। Y भी मिल गया, X भी मिल गया। अब इसके अंदर एक्वस KOH वो भी एक्सेस में, एक्वस KOH वो भी एक्सेस में। अब एक्सेस में KOH लिया तो आपको OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो कैसा मिलेगा, एक्सेस में मिलेगा। वो भी कैसा मिलेगा बच्चों, एक्सेस में मिलेगा। अगर वो एक्सेस में मिला तो दोनों, एक बार ब्रोमीन एक बार क्लोरीन, दोनों आपको रिप्लेस करना है। एंड जैसे ही आपने रिप्लेस किया CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे OH आएगा बच्चों, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो इस टाइप से बच्चों इथे ब्यूटेन 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होगा, एक डायोल बनेगा। ये एक टाइप का अल्कोहल है बच्चों, ओके। तो आंसर आएगा बी वाला। आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये स्टूडेंट समझ में आया कैसे सॉल्व किया। जब भी NPS दिया हो तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे जाके लगा दो, किसको, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, ब्रोमीन को लगाना है। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखना है, भूलना नहीं है बच्चों। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। निकाल दो इसको, डन। ऑलराइट, थोड़ा और क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब नया क्वेश्चन आया बच्चों, वो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पे। ग्रिग्नार्ड क्या होता है वो तो आपको मालूम है ना। जनरली में ग्रिग्नार्ड में होता क्या है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन लगाना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन लगाना है, वो भी किसकी प्रेजेंस में बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन लगाते हो, अगर आपने यहां पे लिया RX, उसका Mg के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलेगा, RMgX। ये होता है बच्चों अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या होता है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये होता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे ही बच्चों बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑलराइट, सो इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है, उसे देखना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। या ओके, डिस्प्ले द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे देखो, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, एक इस टाइप से साइक्लोहेक्सिन दिया गया, ओके। वहां पे NBS यूज करना है, सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद Mg ईथर यूज करना है, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद CH3CN से रिएक्शन करवाना है, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट आएगा, उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है, उसके बाद कुछ फाइनल प्रोडक्ट आएगा। सीक्वेंस तो देखा, चलो डन। शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट पे आएंगे हम लोग। इसका रिएक्शन सबसे पहले NBS के साथ। NBS क्या होता है, N-ब्रोमोसुसेनामाइड। तो N-ब्रोमोसुसेनामाइड मैंने ले लिया, ये हो गया N-ब्रोमोसुसेनामाइड, ओके। ये क्या करेगा, जनरली ये वाले कार्बन पे या फिर ये वाले कार्बन पे ये क्या करेगा बच्चों, Br को एडिशन करवाएगा। मैं यहाँ पे Br का एडिशन करवा रहा हूं, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा ना, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड वहां पे चेंज नहीं होता, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। हो गया, डन। अब ध्यान से देखो, दूसरा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला वाला प्रोडक्ट ये मान लो ये X था, तो ये मुझे X मिल गया। अब इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है ना। अगर ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये बनेगा बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे आएगा बच्चों MgBr। यहाँ पे क्या आएगा, MgBr। MgBr आ गया, तो ये Y वाली जो प्रोडक्ट आती, ये Y वाली प्रोडक्ट भी ओके हो गई, ओके। अब इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ है बच्चों, इसका रिएक्शन करवाना है CH3CN के साथ। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं,
जनरली आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे माइनस रखते हो, यहाँ पे प्लस रखते हो ना, ओके। वो नहीं करना है। यहाँ पे होगा क्या, वो एक चीज ध्यान से देखो। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये वाला कार्बन जाके इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ओके। तो होगा क्या, कोई भी रिएक्शन कभी डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों, अगर आपने बना दिया तभी डिफिकल्ट, बाकी तो सारा एकदम इजी। एक तरफ पे CH3 जाएगा, ओके, दूसरी तरफ पे डबल बॉन्ड में N जाएगा, उसके बाजू में MgBr जाएगा, तो ये XYZ बनता, तो Z वाला प्रोडक्ट भी मुझे मिल गया, ओके, Z भी मिल गया। अब इसका क्या करवाना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखो कितना इजी वाला क्वेश्चन है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। अब जैसे जानते हो हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये सारी चीज निकलेगी, ये सारी चीज निकल जाएगी, ओके, उसकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ओके। तो कई बार CH3 को MEB लिखा जाता है, मिथाइल। Me स्टैंड फॉर दी मिथाइल। Me किसके लिए लिखा है बच्चों, मिथाइल के लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो कौन सा आंसर बनेगा, ये वाला नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड जा रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जा रहा है, तो ए भी तो आएगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड में चेंज नहीं होता NBS से, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड रह रहा है पर बन रहा है एसिड, यहाँ पर एसिड नहीं है, ये तो कुछ COCH3 टाइप का ग्रुप है, तो ये वाला आंसर आएगा। आंसर कौन सा आएगा, डी वाला। आंसर कौन सा आएगा, डी वाला। तो ध्यान से देखो, बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ओके। सबसे पहले NBS लिया, तो NBS लेने से होता क्या है, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे या फिर ये वाले, दोनों में से कोई भी एक कार्बन ले लो, वहां पे जाके क्या कर दो, ब्रोमीन लगा दो। उसके बाद मैग्नीशियम लिया तो MgBr बना, उसके बाद मिथाइल साइनाइड से रिएक्शन करवाया, तो कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्डिंग पैर उसकी ओर खींचा रहेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड ये वाला कार्बन है, ये वाला नेगेटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके। सो बहुत सिंपल था बच्चों, बहुत सिंपल था ना। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छे, डन। मैं इसे निकाल रहा हूं बच्चों, डन। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब कंसेप्ट आ रहा है डाइपोल मोमेंट। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है बच्चों, जनरली आप फिजिक्स में इसे P से डिनोट करते हो, P इज इक्वल टू होता है 2a into q, ओके। ये फाइनाइट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बताता है। अब जनरली डाइपोल मोमेंट कैसे बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाए तब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जनरली बढ़ जाता है, ओके। ये चीज ध्यान से देख लो, इसे कॉपी में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो द क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट ऑफ, पहला कंपाउंड क्या है बच्चों, पहला कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा प्रोपेन। दूसरा कौन सा है बच्चों कंपाउंड, CH3 CH2OH, इसका नाम क्या बनेगा, इथेनॉल। लास्ट वाला कौन सा है बच्चों, लास्ट वाला है CH3 CH2F, ये क्या है बच्चों, इथाइल फ्लोराइड। अब ध्यान से दिमाग लगाना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, तो ये इसके ऊपर माइनस डेल्टा बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर प्लस डेल्टा भी बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीजन उसके बाद आएगा ना, मतलब सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसके अंदर है, इसके अंदर हाईएस्ट पोलैरिटी, हाईएस्ट पोलैरिटी। अब जहां पे हाईएस्ट पोलैरिटी आएगी, जैसे आगे बढ़ाया, जिसके अंदर हाईएस्ट पोलैरिटी आती है उसकी डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट रहती है, ओके। तो यहाँ पे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट 3 नंबर का आएगा, उसके बाद 2 नंबर का जाएगा, उसके बाद 1 नंबर का जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट इज इन ऑर्डर ऑफ 3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का।
तो आंसर कौन सा आएगा बच्चों? आंसर आएगा फर्स्ट वाला। आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा फर्स्ट वाला। दिमाग में गया कि नहीं गया? बहुत अच्छे। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो। देखो इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आज, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट? इसे साफ कर रहा हूं बच्चों, डन। सो टेक्निकल टीम, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आ रही बात एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है, ध्यान रखना, जितने एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों ज्यादा रहेंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। अगर बेटर एसिड हुआ तो Ka का वैल्यू हाई मिलेगा, pK का वैल्यू लो मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर गुड एसिड हुआ, अच्छा एसिड हुआ, तो K का वैल्यू हाई, pK का वैल्यू लो होता है, क्योंकि pK एंड K का रिलेशन कुछ ऐसा है। pK इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka का कंसंट्रेशन होता है। ओके, ये रिलेशनशिप है जो बहुत इजी था, जो याद रखना है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज। सबसे पहला है पी क्लोरोफिनॉल। तो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं एक बार। ये बना बच्चों पी क्लोरोफिनॉल। ओके, इसके बाद है बच्चों पी नाइट्रोफिनॉल। ये बना दूसरा पी नाइट्रोफिनॉल। तीसरा है मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये बना बच्चों मेटा नाइट्रोफिनॉल। चौथा है ओ नाइट्रोफिनॉल। अब देखना है, यहां पे एक चीज आपको देखनी है जो दिमाग में उतारना है। Cl कैसा ग्रुप है बच्चों? Cl होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये निकल गया, ये नहीं आएगा, क्योंकि क्या पढ़े? EWG ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, EWG ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पर ये तो डोनर है, तो ये निकल गया। ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करवाएगा, मुझे ज्यादा नहीं करवाना, मुझे कम करवाना है। यहां पे देखो, ये है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? तीनों के तीन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एक ही है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये आ रहा है कि पोजीशन मैटर करेगा। हाँ, पोजीशन मैटर करेगा। कैसे? या जो मेटा पे आपने नाइट्रो लगाया, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के दौरान आती ही नहीं। अब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के दौरान आती ही नहीं, तो NO2 लगा के क्या करोगे? मतलब ये तो वर्थलेस है, इसका कोई यूज ही नहीं है। ओके, तो ये भी निकल गया। सो मेटा वाला निकला, ये वाला निकला। अब कौन सा बचा? दो बचा, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ओ नाइट्रोफिनॉल बचा। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो इस नाइट्रोजन के साथ या फिर इस वाले नाइट्रोजन, सॉरी, इस वाले ऑक्सीजन के साथ या फिर इस वाले नाइट्रोजन के साथ वो H बॉन्डिंग में आ जाएगा। अगर वो H बॉन्डिंग में आ गया बच्चों, तो ये वाला हाइड्रोजन इतनी आसानी से निकल नहीं पाएगा, इंट्रा H फॉर्म होने की वजह से। एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, ये H+ जो होता है बच्चों, ये वाले ऑक्सीजन के साथ वो बेसिकली क्या कर लेता है, या फिर उस वाले नाइट्रोजन के साथ कई बार उसकी लोन पेयर के साथ एक अच्छा खासा H बॉन्ड फॉर्मेशन बना देता है। मतलब ये वाला H+ इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑब्वियसली पी नाइट्रोफिनॉल आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूं बच्चों। Okay, so let's solve the next concept. Next concept, please. Now the last concept. आज का अंतिम concept. Okay. अंतिम concept क्या है बच्चों? Boiling point बनाना है। Boiling point के बारे में डिस्कस लगाना है। अब ध्यान रखना, boiling point बढ़ता है कैसे? जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एंड दूसरी एक चीज याद रखना, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। फिर से एक बार, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ओके, अब प्राइमरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, टर्सरी अल्कोहल ले लो। टर्सरी में ब्रांचेस आएगी, सेकेंडरी में उससे कम ब्रांचेस होगी, प्राइमरी में सबसे कम ब्रांचेस होगी ही नहीं। तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्सरी का। सॉल्व हो गया, बात खत्म। क्लियर? दिमाग में गया कि नहीं गया बच्चों? सबसे ज्यादा किसका आएगा? जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे किसके अंदर ब्रांचेस नहीं होगी? प्राइमरी में ब्रांचेस नहीं होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगर ब्रांचेस आए तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इन दोनों में सबसे ज्यादा ब्रांचेस टर्सरी के पास रहती है। ओके, तो टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा बच्चों? सबसे कम। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अगर चाहो तो एग्जांपल निकाल सकते हो, जैसे कि टर्सरी का एक एग्जांपल CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। ओके, अब सेकेंडरी का एक एग्जांपल, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे C लिखा, 1 2 3 हुआ, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे CH2 करना पड़ेगा, यहाँ पे CH करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी का एग्जाम। प्राइमरी का एग्जाम्पल, ये ब्यूटेनॉल है। ओके, ये 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल एंड ये बच्चों 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ओके, सॉरी 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ओके, तो 3 कंपाउंड्स ले, तीनों के तीन एक दूसरे के आइसोमर्स है। ओके, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ पे ब्रांचेस ज्यादा है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। यहाँ पे ब्रांचेस थोड़ी कम है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा आएगा। यहाँ पे ब्रांचेस है ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा आएगा। क्लियर? बहुत सिंपल तरीका था। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अब बच्चों आज के क्वेश्चन जनरली यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। आज के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए एंड आई एम श्योर आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर से वीडियो देखते रहना, उसके ऊपर नोट्स बनाते रहना एंड अगर पॉसिबल है ना तो पूरे प्लेलिस्ट से एक बार हेलो अल्केन वाला चैप्टर देख लो, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर देख लो। पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है। ओके, तो फटाफट से आज का जितना भी टॉपिक रिवाइज किया उसको एक बार देख ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।